फिर बात आ जाती है लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? समटाइम्स ना इस छोटी सी बात को अंडरस्टैंड करना, समटाइम्स एक ही लाइन में हमने एक या एक से ज्यादा कंडीशंस को देना होता है। समटाइम्स एक ही लाइन में एक ही वक्त में आपने एक या एक से ज्यादा कंडीशंस देनी होती हैं। कैसे देनी होती है? मिसाल के तौर पर इफ मैंने लगाया ए ग्रेटर देन बी एंड ओहो सी ग्रेटर देन ए, तो ये एक ही लाइन में एक ही इफ में हमने एक या एक से ज्यादा कंडीशन दे दी। अगर हम सिंपल देखें तो हम कहते हैं जी इफ में आप एक कंडीशन देते हो, लेकिन अभी भी मैंने ये बात की कि एक ही वक्त में हम एक से ज्यादा कंडीशंस भी दे सकते हैं अपने प्रोग्राम में। कैसे दे सकते हैं, कैसे आउटपुट आएगी, फिर वही बात है कि हम थर्ड चैप्टर में इसको फुल डिटेल से देखेंगे। तो ये बात कैसे पॉसिबल हुई? ये बात पॉसिबल हुई, ये जो दरमियान में मैंने दो ये सिंबल लगाए हैं, जो दरमियान में मैंने ये दो सिंबल लगाए हैं, ये बात इसकी वजह से पॉसिबल हुई। अब ये सिंबल्स क्या हैं? ये सिंबल आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते कितनी तरह के हैं? ये अगर आपसे कोई एमसीक्यू पूछ ले, जनरल कोई क्वेश्चन कर ले आपसे कि आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते कौन से हैं, तो आपने कहना है जी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब वो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते कौन से हैं? वो है आपके पास नॉट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। ठीक है। अब आपने फिजिक्स पढ़ी है नाइन्थ चैप्टर में, फिजिक्स में पढ़ी है आपने नाइन्थ क्लास में, तो आपको मैं यहाँ से डायग्राम थोड़ी सी दिखा दूं अगर वो ओपन हो जाए तो। आप बेटे जरा इस चीज को गौर से देखो, इस चीज को गौर से देखो। ये जो लाइन लगी हुई है जहां पे लिखा हुआ है 4 6 ए एंड 8, जरा गौर से आपने देखना है। आप ये समझ लो कि ये भी एक स्विच है, ये भी एक स्विच है, ये वाला भी एक स्विच है, ये भी एक स्विच है, और ये एक बल्ब है। अब एंड ऑपरेटर करेगा क्या? अगर पहला बटन चल रहा है, ये वाला बटन भी ऑफ है, ये वाला बटन भी बंद है, ये वाला बटन भी ऑफ है, तो आप मुझे खुद बताओ क्या ये वाली लाइट चलेगी? नहीं। अब इमेजिनरी सेकंड में ये टॉपिक बेटे आपने साथ साथ लेके चलना है, साथ साथ आपके कंट्रीब्यूशन के साथ ये चलेगा। अब देखो कि ये वाला बटन चल रहा है, ये वाला बटन बंद है, ये वाला भी चल रहा है, ये वाला भी बंद है, तो क्या आपका बल्ब चलेगा? नहीं। तो अब इससे समझ में क्या बात आ रही है कि जब ये चारों बटन ऑन होंगे तो आपका बल्ब चलेगा। यही चीज हो रही है ना हमारे पास। यस सर। तो ऐसे ही एज सच में कि अगर एंड में दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो फिर ही हमें आउटपुट आएगी। दोनों कंडीशन से मुराद ये है कि अगर ये भी कंडीशन ट्रू है और ये भी कंडीशन ट्रू है तो फिर ही हमें आउटपुट नजर आएगी। अगर पहली कंडीशन ट्रू है, सेकंड वाली कंडीशन फॉल्स है, तो आपको आउटपुट भी शो नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर ए ग्रेटर देन बी वाली बात ट्रू है और सी ग्रेटर देन ई वाली बात फॉल्स है तो आपको आउटपुट नहीं आएगी। बात समझ में आई है या नहीं आई? जी आपकी आवाज नहीं सही है। दोबारा से उसको सुन लो। मैं कह रहा हूं कि एंड ऑपरेटर्स में अभी हमने ये डायग्राम देखे और हमने ये बात कही कि आपके ये चारों स्विचेस चलेंगे तो फिर आपका बल्ब चलेगा। अगर ये चारों स्विचेस नहीं चलते, इनमें से दो चल रहे हैं दो बंद हैं, तो फिर आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही ऐसे मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे देखो कि पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तो आपको आउटपुट मिल जाएगी। लेकिन एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाए तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। बता मैं ये रहा था कि आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू है, ए ग्रेटर देन बी वाली कंडीशन ट्रू है, लेकिन सी ग्रेटर देन ई वाली कंडीशन आपकी फॉल्स है, तो आपके सामने आउटपुट नहीं आएगी। जब ए ग्रेटर देन बी वाली कंडीशन और सी ग्रेटर देन ई वाली कंडीशन जब दोनों ये ट्रू हो जाएंगी, फिर आपके सामने आपको आउटपुट डिजायर आउटपुट आपको मिल जाएगी। तो समझ ये आती है
कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है, या फिर पहली गलत है दूसरी ठीक है, तो फिर भी आपके सामने आउटपुट जनरेट नहीं होगी। एंड ऑपरेटर की आपको समझ में बात आई है या नहीं आई?